हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर वेव। और आज हमारे साथ विशाल हैं। एंड एज ऑफ कोर्स जो क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से एक ब्रिलियंट हमारे विशाल सर भी हैं। तो आज हम लोग ऐसा संयोग बन पाया है कि हम लोग आज जुड़े हैं। तो छोटे मोटे कन्वर्सेशन जो शायद आप लोग कई सारे डाउट्स पूछे भी थे कि ये भी सर आप पूछा करिए, ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस के साथ में हम लोग डिस्कशन एक छोटा सा सेशन लेंगे। एंड होप कि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन और स्ट्रेटजी बेटर तरीके से हेल्प करेगी। ओके, सो विदाउट मेकिंग ए डिले चलिए ज्वाइन करते हैं। So, hello Vishal. First of all, many congratulations to you for qualifying this exam ATC. Of course, एक जबरदस्त कैरियर है और एक एम्बिशियस कैरियर है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप फिलहाल, तो ये बताएं। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि आफ्टर सो मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेरा फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा एंड रेपुटेड है। ये तो है। और एक चीज़, थोड़ा सा अपने बारे में हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। हल्का सा अगर दे पाएं, अपने नाम, थोड़ा सा आइडिया, हाँ एजुकेशन, ऑल दैट। हाँ हाँ। सो हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिन्हा। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक अपनी सिविल इंजीनियरिंग से करी है, आईआईटी गांधीनगर से। और उसके बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद मुझे ये एग्ज़ाम के बारे में पता चला। फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया और फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। मेरा फाइनल स्कोर 102 था। तो बस दैट्स ऑल। शिफ्ट आप कौन सा था? शिफ्ट 2 था मेरा। शिफ्ट मेरा रॉ टू। मार्क्स, हाँ, रॉ मार्क्स 97 था और नॉर्मलाइज मार्क्स 102 था। ज़बरदस्त रहा फिर। अच्छा, एक चीज़ और ये था कि जैसे अब रिजल्ट आने के बाद में क्या-क्या स्टेप रहे? एक ब्रीफ में रहे, जैसे कुछ थोड़े डाउट बन रहे थे मेडिकल को लेके, बच्चे बड़ा डाउट में रहते हैं, तो थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या कैसे रहा था? इस बार का थोड़ा-सा स्पेशल भी इवेंट रहा वो। हाँ सर, एक्चुअली मेडिकल में काफ़ी दिक्कत हुआ था इस बार, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम टाइम दिया था आपको मेडिकल करवाने के लिए। वो जो गवर्नमेंट सिविल सर्जन से करवाना पड़ता है इस टाइम। और वहाँ जाके बहुत लोगों का शॉर्टफॉल भी लगा। पर अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जिनका शॉर्टफॉल लगा उनको वो अलाउ कर रहे हैं डेट बढ़ा के कि आप फिर से ला के दीजिए। तो उस मामले में काफ़ी लीनियंट है एआई। तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो मतलब इसमें रिजेक्ट नहीं करते हैं, आपको काफ़ी मौके देते हैं सही करने में। ये तो है। इवन हमारी अभी बड़ा लेट से बात हुई थी एक कैंडिडेट से, तो उन्होंने बताया कि सर अभी भी आपको पता होगा कि लगभग 30-31 कैंडिडेट लगभग विदेल्ड हैं, ऑल्दो उसमें रिटर्न है 16, लेकिन अगर आप स्टार मार्क्स देखेंगे तो 31 है। और हाँ, वो यस। अभी भी अंडर प्रोसेस में ही थे, मतलब अभी तक भी उनका चल रहा था। तो इतना सपोर्टिव रहता है थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट। और इसमें जाने के बाद भी थोड़ा सा हम एक सेशन भी अभी आगे करेंगे। एक बच्चा है अपना नीरज, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर एक सेशन करते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी चीज़ें बात करेंगे कि ट्रेनिंग का कैसे होगा या फिर आगे प्रोसीजर क्या होगा, तो शायद आपको भी बेनिफिट इससे मिलेगा। तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा उसका भी इन्वॉल्वमेंट। जैसे एक दीपक जी के साथ सेशन किया था हमने कॉमन कैडर का, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो आपने हाँ देखा होगा बातचीत में कि कितना मतलब मजा चल रहा है कि भाई खाना पानी रहना और सपोर्टिव इन्वायरमेंट, तो एक जबरदस्त तरीका तो रहता ही है। अच्छा, हाँ इसके बारे में जैसे वॉइस टेस्ट को लेकर एक थोड़ा सा कुछ लोगों में डाउट रहती है, और हमने कई बार बात भी इस पे करी है। तो कुछ वॉइस हाँ। टेस्ट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा वॉइस टेस्ट तो काफ़ी मतलब इजी गया था, उतना कोई हेक्टिक नहीं था उनमें। उन्होंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे मांगा, फिर पूछा कि आप कहाँ से हो, वो जगह के बारे में थोड़ा इलेबोरेट करो इंग्लिश में। उन्होंने मतलब बिना रुके आप वो बस फ्लुएंसी शायद चेक कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वो आ करके बोला बोलने को, जित एक सांस में जितना लंबा आप खींच सकते हो बस अच्छा अच्छा, उसमें। 16-17 से मतलब 15 सेकंड का लगभग टारगेट रख के चलते हैं वो लोग, कि 15 सेकंड के हाँ आसपास लगभग आपकी सांस बन जाए। मतलब एक हाँ डर रहता है ना कभी कभी कि सर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू नहीं हो एक्चुअली, जब बस बेसिक एक वॉइस टेस्ट ही है ना? हाँ अच्छा, एक हाँ चीज़ और भी रहती है कि हम देखते हैं कि जैसे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी चार्मिंग होती है, जैसे आपकी भी एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। तो एक उसका भी इफ़ेक्ट बेनिफिट मिलता है, मतलब उसका भी एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर अच्छी बैकग्राउंड अपनी रहती है, अच्छा एक्सपीरियंस और स्किल रहता है, तो उसके लिए होता है कि एक ही राउंड में हर चीज़ क्लियर होती चली जाती है। नहीं तो फिर एक झिझक आ जाती है, एक हेजिटेशन आ जाती है। बहुत बैकवर्ड क्लास से अगर कोई बच्चा जाता है, तो उसमें एक घबराहट में उसकी साँस जो है अटकने लग जाती है, फूल जाती है। तो एक ये भी रहता है। हो सकता है सर, मे बी, आई डोंट नो। मेरा तो 12 सेकंड के आसपास मैं बोल पाया था, लेकिन अच्छा, मेरा आवाज़ एकदम क्लियर था। तो मुझे एक बार में ही उन्होंने कर दिया सही। अच्छा, एक पैराग्राफ रीडिंग भी देते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था वो, तो आपके साथ में क्या रहा था पैराग्राफ रीडिंग का, कि कैसा पैराग्राफ था? मेरा काफ़ी सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड
प्रोनाउंसिएशन वाला नहीं था, सिंपल पैराग्राफ था, जिसमें फिर लास्ट में उन्होंने 2-3 प्रोनाउंसिएशन के लिए पूछा कि जैसे स्लो बोल के दिखाओ, ऐसे बोल के दिखाओ। अच्छा। वही स्टटरिंग या जीभ में कोई ट्विस्ट नहीं है या सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। इसके बाद में क्या है कि जैसे अब रिजल्ट आया तो उसके बाद में घर वाले तो खुश हुए ही होंगे, क्योंकि भाई स्ट्रगल तो हर जगह हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। तो क्या रिएक्शन रहा फैमिली का सबसे पहले? हाँ सर, फैमिली वाले काफ़ी खुश थे कि लड़का अपना गवर्नमेंट जॉब में फाइनली चला गया, और स्पेशली मेरे भाई और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी खुश थे मेरे लिए कि अच्छा अच्छा। फाइनली ही गॉट अ गुड जॉब। और फ्रेंड सर्कल में क्या चीज चेंज रहा? फ्रेंड सर्कल में सर कोई चेंज नहीं रहा, वो पहले भी वैसे ही ट्रीट करते थे, अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। जैसे ही ट्रीट पहले, करते हैं। हाँ, पहले काफ़ी मोटिवेट करते थे तो। ये है गुड फ्रेंड का एक बढ़िया मतलब एग्जाम्पल है कि वो नहीं बदलते कभी भी। कुछ होते हैं थोड़े बदल जाते हैं, कहते हैं भाई अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, कैसे बात करें इस टाइप का थोड़ा सा नजरिया आ जाता है कुछ लोगों का। खैर फिर रिजल्ट आया, अभी तो फाइनल वाला आ गया, तो क्या कहीं मम्मी के साथ घूमने में गए थे? क्योंकि हमको जहाँ तक उम्मीद है कि मिड अगस्त या स्टार्ट ऑफ अगस्त के आसपास में ट्रेनिंग अभी तो एक्सपेक्टेड है। ऑल तो थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से ये है कि अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास में आपका आना चाहिए ज्वाइनिंग। तो सर कुछ नहीं सर, प्लान मैं वान तो किया है कि कहीं गए थे आप? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं घूमा था। मैं ऑफर लेटर का वेट ही कर रहा हूँ कि कब आ जाए ऑफर लेटर, पे बॉन्ड वॉन्ड क्या बनवाना पड़े वो तो देखेंगे। अच्छा, एक इसीलिए चीज़ और है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में थोड़ा सा बॉन्ड को लेकर डाउट है, तो ये ध्यान रहे कि बॉन्ड मतलब उसका पैसा अपने जेब से नहीं भरना होता, वो जैसे एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है कि हम लोग 3 साल तक साथ में मिलकर काम करेंगे, सो दैट कि जो एक्सपेंसेस वो दे रहे हैं वो नुकसान ना जाए। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई बच्चा पहले छोड़ के जाता है तो ये होता है कि उतना अमाउंट फुलफिल करके जाएगा जितना रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उतना ड्यूरेशन के लिए। और दूसरी तीसरी क्लॉज ये भी उसमें होती है कि उसमें भी सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस वेरी करता है। जैसे आप अगर पर जॉब में जा रहे हैं तो उसके लिए बॉन्ड के प्रोसीजर अलग होते हैं, अगर आपकी यहाँ कोई क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन है तो उसके लिए अलग बॉन्ड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, फिर चैलेंज भी आता है, वेव ऑफ भी होने चांस रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्ड को लेकर के परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो मे भी आप आगे तैयारी करें, आप इस टेंशन में रहें कि अगर मेरा हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा कोई दिक्कत यस। नहीं है, उसको तो यूपीएससी भरेगी फिर जो बॉन्ड अमाउंट रहता है। ओके। तो ओके वो ओके। आपका डिपार्टमेंट उसको भर के आपको वहाँ से लीव देगा। राष्ट्रपति साइन करके देता है ना आपकी ज्वाइनिंग तो हाँ, राष्ट्रपति सर्वोच्च है प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब परेशान उसको लेकर एकदम नहीं रहना है। बाकी मेंटल प्रेशर तो बिल्कुल ना के बराबर इस समय रहता है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा प्रिपरेशन के लिए भी आपको, अगर आगे भी कैरी ऑन करेंगे चीज़ों को। और वैसे मोस्टली अभी तक जितने बच्चे गए हैं उसमें से एक दो हमारे जान पहचान में से थे जो कि कह रहे थे यूपीएससी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में जाने के बाद में इतना खुश हो गए कि क्या सर इससे ज़्यादा कहाँ एंजॉय कर पाएंगे। बढ़िया तो है, न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, और पूरा केयर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और अब तो ट्रांसफर क्लॉज भी अपडेट हो गए हैं, शायद आपने देखा भी होगा, इस समय भी वायरल यस हुआ सर। था कुछ दिन पहले एडीसी हाँ, का। देखा है। तो काफ़ी लीनियंसी उसमें भी बरती गई है अब ट्रांसफर को लेकर के, तो वो भी बड़ा बढ़िया है, म्यूचुअल का प्रोसीजर बड़ा आसान कर दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें मतलब बेनिफिशियल अभी रहेंगी और आगे चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता रहे थे कि जैसे कुछ बच्चे हैं, अभी कल शाम को मेरी बात हो रही थी, एक लड़का हाँ। है आदित्य, तो उसने बड़ा यस। खुल के बात किया, कहा सर कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ कुछ चीज़ों को लेके हो जाता है, कुछ कभी स्पाउस को लेके हो जाता है, जैसे वो फिलहाल तो मैरिड है। तो जो अनमैरिड होते हैं वो भी कहीं न कहीं ऐसा है कि हर किसी को इमोशनल सपोर्ट की चाहिए, नीड होती है, किसी को घर से मिल जाता है, किसी को दोस्त से मिल जाता है, मे बी वो स्पाउस हो, मे बी वो कभी-कभी फ्रेंड हो सकता है। तो ऐसे में कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है, जहाँ अगर सपोर्ट मिलता है वहीं द्वंद भी हो सकता है ना? तो यस आपका सर। इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा ऐसा डिस्ट्रैक्शन एज़ इन तो नहीं था, मैं तो घर में था, काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट था मेरा, और ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था कि आपको ये चीज़ करना ही है, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं था। तो मैं लकी था इस मामले में कि ऐसा नहीं था। पर जिनको ऐसा डिस्ट्रैक्शन आता है उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करें कि एटलीस्ट आपको दिन में इतना आवर स्टडी को देना है। वो डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको सक्सेस दिलवाएगा। और ये डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, आपकी डिसिप्लिन हाँ, मैनर में आप एक रेगुलर वे में अगर 2 घंटे 3 घंटे भी निकाल पाएँ, 2.5 घंटे भी निकाल पाएँ, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है देन हाँ, दैट ऑफ कि 1 दिन 12 घंटे पढ़े और 4 दिन खाली लड़ाई कर रहे हैं इधर। और एक चीज़ और है कि स्ट्रेस वाली बात होती है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप फैमिली को तकलीफ में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, पुअर और रिचर फैमिली बैकग्राउंड, बस ये रहता है ना हाँ, कि जो जहाँ भी है वहाँ पे स्ट्रगल तो रहती ही है।
तो कई बार हाँ होता है कि हम लोग खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा हो गया हूँ, और बेवजह का टेंशन फिर आ जाता है। अब इसे बेवजह कहें या वजह भी कहें, वो अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी थिंकिंग है। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब आपने अपने स्तर पे क्या कैसा फील किया कि मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या कैसा मतलब आपका अनुभव रहा? सर, लकीली मेरे फैमिली से उतना मेरे पे स्ट्रेस पड़ा नहीं कि आपको फाइनेंशियली मतलब अर्न करना है, आपको सपोर्ट करना है, वैसे मेरे कोई पड़ा नहीं, क्योंकि मेरे भाई हैं वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब अच्छे जॉब कर रहे हैं, तो मुझे जो वैसा जॉब कर। लग हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मतलब मैं फिर वही बोलूँगा कि आप अगर आपको लग रहा है कि सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को, मतलब इट इज़ अ मस्ट, देन यू शुड डू इट। पर आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा तैयारी के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा जो भी आपको डेली का हो पाता है, वो रेगुलरिटी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर आप नहीं प्रिपेयर कीजिएगा तो कोई और कर रहा है, तो वो तो हाँ। इस बार अपने पास में जो नए बच्चे आए, एनरोल हुए, तो उनमें से करीब 60% ऐसे हैं, 60-70% के आसपास, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और जो क्वालिफाई भी हुए हैं उसमें भी आप देखिएगा, चाहे हम लोग योगेश जी राजपूत जी की बात करें, या एक लड़का था बिट्टू कुमार, और कई सारे लोग हैं, अदनान है, ये सभी लोग जैसे पहले से जॉब में भी हैं और फिर भी क्वालिफाई किए हैं, और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी ले रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हेक्टिक ही रहा है उनका, लेकिन फिर भी ये है कि उनके में डिसिप्लिन रही है, 2-3 घंटे वो किस तरीके से सामने मैनेज करते थे, बड़े आराम से क्वालिफाई भी कर पाए। तो ऑफ कोर्स ये यस। तो है। अच्छा, अगली बात आएगी स्ट्रेटजी की, कि क्या स्ट्रेटजी आपका रहा, कैसे कैसे आपने उसको अचीव किया? जैसा आपने बताया था कि हम नोटिफिकेशन टाइम से ही स्टार्ट किए, तो फिर भी हाँ सर, इतने शॉर्ट। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा जीके डन था ऑलरेडी, तो मुझे टेक्निकल पार्ट पे ध्यान देना था। तो उसके लिए मैं तो काफ़ी लेट प्रिपेयर शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन के बाद। तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी थॉरोली, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज किया था कि ये कहाँ से पूछते हैं, कितना डेप्थ में पूछते हैं। और आपका बूस्टर सेशन मैंने किया था, वो मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि वो काफ़ी कंसाइज्ड और एनसीईआरटी का एकदम समरी टाइप था, मतलब इधर-उधर की ज़्यादा बातें नहीं थी। तो मुझे वो ये 3 चीज़ काफ़ी हेल्प किया टेक्निकल में, और टेक्निकल में मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया था, मेरा 55 आया था टेक्निकल में। तो और मैंने बस मैंने यही 3 चीज़ करी थी, और मॉक मैंने काफ़ी लगाए थे। तो पर हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी तो यही था। तो जैसे आपने बताया कि करियर वेव का आप बूस्टर सेशन लिए थे, तो करियर वेव से कैसे जुड़े आप? कहाँ मतलब कैसे मिला आपको? सर, मैं वही यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि मुझे एआईएटीसी का फिज़िक्स, एआईएटीसी का मैथ, तो मुझे आपके कुछ 1-2 लेक्चर दिखे, मैंने वो पहले देखा, तो मुझे काफ़ी क्वालिटी अच्छा लगा उसका, कि काफ़ी कंसाइज़ है और काफ़ी टू द पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए, और बूस्टर सेशन उस टाइम लकीली चल रहा था आपका, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। बढ़िया रहता अगर हम लोग थोड़ा सा और पहले जुड़ पाए होते, तो शायद और ज़बरदस्त रहा होता। लेकिन फिर भी अगर अंत भला सब भला, क्वालिफ़ाई होना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता है। तो आप क्वालिफ़ाई करें, तो फिलहाल उसके लिए जितनी खुशी हमें मतलब कैंडिडेट को मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी हमें मिलती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग बैठ करके सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन कर रहे थे, मतलब हम लोगों ने प्लान किया था ना कि कुछ रिवार्ड्स वगैरह सेंड करेंगे। तो ये करीब 150 बच्चे के आसपास में हैं, जिसमें से 20-25 ऐसे हैं जो कि सेल्फ स्टडी सपोर्ट वाले भी बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें, लेकिन ज़्यादातर वही हैं। और अभी हम लोग पैक कर रहे थे सारे वही चीज़ें, थोड़ा सा डिले तो ज़रूर हो गया। हमने प्लान किया था 1 तारीख करेंगे, लेकिन एक करके आते रहे, डेटा थोड़ा डिले होता रहा। तो जितने लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 3-4 दिन का डिले और हो सकता है कि पहुँचने में मिल जाए। एनीवे, अपने तरफ से कुछ बताइए कि क्या तरीके से मोटिवेट करें हम, या बच्चे खुद से भी मोटिवेट हों जो इस समय के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि अभी एट द मोमेंट तत्काल में नोटिफिकेशन दिख नहीं रहा है, और उम्मीद है कि नोटिफिकेशन सितंबर के आसपास, ऑल दो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि जुलाई एंड में आ जाएगा, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। ज़्यादातर जो संभावना बन रही है वो सितंबर एंड की बन रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो अभी स्ट्रीम से नहीं जुड़े हैं, पहले से नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है पता नहीं आए ही ना तो क्या करेंगे। तो इस बारे में अपना मैसेज क्या रहेगा, क्या मैसेज रहना चाहिए अपकमिंग एस्पिरेंट्स की? देखिए सर, मैं तो अपकमिंग एस्पिरेंट को इतना ही बोलूँगा कि वैकेंसी आना नहीं आना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है तैयारी करना। और इस एग्ज़ाम का अवेयरनेस अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जैसा कि कट ऑफ आप अब देख ही रहे हैं कि हर साल कैसे बढ़ रहा है, तो अब कॉम्पिटिशन इसमें काफ़ी काफ़ी बढ़ रहा है। तो
आप अब लेट तक के लिए नहीं छोड़ सकते कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, नहीं। आपको तैयारी जितने जल्द से जल्द आप शुरू करें उतना आपको बेटर है। अब आपको कट ऑफ, इस साल का जो कट ऑफ गया उससे एटलीस्ट 3-4 नंबर ऊपर का ही एम करना पड़ेगा सही इसमें, बात। ये एग्जाम के लिए। Yes। और मैं तो उनको यही बोलूंगा कि पहले वो जीके से शुरू करें पढ़ना, क्योंकि जीके टाइम लेता है बिल्ड इन करने में, और एक बार जीके हो जाए उसके बाद वो टेक्निकल पे जाए। और जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्निकल में मैंने बूस्टर सेशन किया था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। तो अगर कोई मतलब सेल्फ स्टडी से अगर निकाल पा रहा है तो वेल एंड गुड, पर अगर एक गाइडेंस मिल जाता है तो आपको वो, अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो बिना गाइडेंस के आप मतलब रिस्क में रहते हैं। तो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है तो वो चीज़ ईजी पड़ जाता है, जो कि मैंने बोला कि 3-4 नंबर कट ऑफ से आपको ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर टाइम है तो कोचिंग कोई एक अच्छा ज्वाइन कर लो, और अगर टाइम नहीं है तो फिर क्या ही मतलब, फिर तो नहीं तो सही। और यूपी कोचिंग वाई में सबसे बेस्ट अपना है ही है कैरियर। यस सर। तो खैर जोक्स अपार्ट, मेन चीज़ ये है कि कुल मिला के एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक लगन, मतलब होता है ना कि एक बार मन खोल करके आपको लगना पड़ेगा। 2 ही 3 घंटे आप डेली दे रहे हैं, लेकिन एक मन में एक अच्छा विज़न, एक अच्छा पाथ रहे, ट्रैक रहे कि हमको ये करना है, करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आएँगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो स्पीच याद आती है ना कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, ये देश रहना यस चाहिए। तो यस सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी, जाएँगी, लेकिन एक एम क्लियर होना चाहिए, एक विज़न क्लियर होना चाहिए, और 2-3 घंटे का एक सेशन शाम का टाइम आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा-सा खुद से पढ़ाई करें, करते रहें। अच्छा, जीके से हमको लग रहा है कि आपका जो आशय था, वो था नॉन टेक्निकल पार्ट पूरा एज़ अ होल। नहीं सर, मतलब नॉन टेक्निकल में जैसे कि इंग्लिश था, मैथ था, रीजनिंग था, और आपका ये जो 10 मार्क्स का नॉर्मल जीके था। तो जो जीके, 10 मार्क्स का नॉर्मल जीके है उससे स्टार्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि वो टाइम लगता है काफ़ी, मतलब वो आपको प्रोग्रेस तुरंत नहीं दिखेगा, वो धीरे-धीरे दिखता है। समय लगता है और उसमें, काफ़ी टाइम हाँ, देना पड़ जाएगा। समय थोड़ा-थोड़ा लगता है। करके डेली अगर थोड़ा-थोड़ा देखता रहे, तो शायद हाँ, 3-4 महीने में पूरा कवर कर पाए। हाँ, और अभी समय है तो करा जा सकता है, और एट द हाँ, मोमेंट अगर लास्ट में ट्राई करिए तो फिर नहीं पॉसिबल हो पाता। हाँ, एक वोकैब फिर वाला पार्ट और एक जीके वाला पार्ट, ये थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। हाँ, और इस बार का इंग्लिश भी काफ़ी थोड़ा-सा टफ आया था। तो इसके लिए आपको इंग्लिश भी अच्छे से, मतलब वोकैब, ग्रामर, ये 2 में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 नंबर का ही खेल है। तो विशाल जी, आपके साथ हम एक सेशन किए, एकदम ज़बरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस रहा। हालाँकि थोड़े-से टायर्ड थे, शाम में लग नहीं रहा था कि हम समय से कर पाएँगे सेशन, और लेकिन ये है कि हम लोग मिले भी और बहुत बढ़िया से रहा, एनर्जेटिक सेशन रहा और काफ़ी अच्छा लगा मिल कर के, और उम्मीद है कि आगे भी आप ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेंगे, जैसे ही जॉइनिंग आपकी होती है। और जहाँ भी रहिएगा, कोशिश करिएगा एक बार एक छोटा-सा कनेक्शन हम लोग का आपस में रहे, है ना? कहीं भी कुछ भी हो, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे, करियर में हमेशा खड़ा रहा है। और अकेडमी भी हम लोग कभी-कभी चीज़ें विज़िट करते हैं, तो कुछ बच्चे मिलते हैं हर जगह। तो अगर संभवतः आपका इलाहाबाद रहा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसी साल मिलेंगे, हो सकता है ट्रेनिंग टाइम पे ही मिल लें। अदरवाइज़ किसी एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, और ऐसे ही फिर मिलेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो रिवार्ड्स हैं, वो सबको समय से पहुँच जाएँ, आपको भी एक समय से मिल जाए। और थैंक यू सो मच थैंक कि आपने कंसीडर किया, आपने से अप्रोच किया इंटरव्यू सेशन के लिए। काफ़ी बच्चे हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से मिल पाएँ, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने तरीके से अप्रोच करते हैं, अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अपने अंदर से एक खुशी मिलती है कि कोई तो ग्रो किया, कोई तो किसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। नहीं सर, कोई एक्चुअली मुझे आपका वो बूस्टर सेशन से काफ़ी हेल्प मिला था, तो मैंने सोचा था कि आई शुड अप्रोच यू, मतलब मुझे आपको थैंक यू बोलना था। मैं वहाँ आ नहीं सका क्योंकि आपका लखनऊ में, मैं तो मतलब यहाँ हूँ इसलिए। थैंक यू सर। नहीं, जैसे आपको हो सकता है फ्यूचर में फिर से अगर दिल्ली जाना पड़े, जॉइनिंग के टाइम पे जाना पड़ता है, तो मे बी हो सकता है उधर से आते समय आप चाहें, जैसे अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट इलाहाबाद जा रहे हो या जो भी सेंटर पे जा रहे हो, तो शायद आप स्विचिंग लखनऊ से करें। अगर भारत के अगले पार्ट में जा रहे हैं, कोलकाता या फिर उधर हैदराबाद की तरफ जा रहे होंगे, तो उस टाइम पे तो सर दिल्ली से आप स्विच करें, लेकिन अगर इधर जा रहे होंगे शायद आप लखनऊ से स्विच कर रहे हो। तो अगर लखनऊ कभी भी आना हो तो कैरियर वे आप एक गूगल मैप पे डालेंगे, हम लोग मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे तो डेफिनेटली, काफ़ी, हाँ, डेफिनेटली। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उसका भी। सो थैंक यू सो मच, अपने तरफ से अगर कुछ ऐड करना चाहें। थैंक यू सर वेरी मच। मैं तो वही बोलूँगा कि एस्पिरेंट्स को कि अब थोड़ा मतलब सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर उनको करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब एक एग्ज़ाम पे ये आपको जॉब दे देता है, और काफ़ी रेपुटेड जॉब देता है। तो और अब कॉम्पिटिशन और अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रहा है, तो यू शुड टेक इट सीरियसली, मतलब थोड़ा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं यही बोलूँगा। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग द सेशन। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा,
और कोशिश करिएगा ऐसे हम्बल हमेशा बने रहिएगा, थैंक यू। और ट्राई टू मेक योर फैमिली द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि परिवार ही है अंत में काम आता है। तो परिवार से भी जुड़े रहिएगा, फ्रेंड सर्कल से भी ऐसे ही हम्बली जुड़े रहिएगा, सब बेहतरीन रहेगा। और आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये, आप हमेशा लोगों से जुड़े रहेंगे ही, इसका पूरा उम्मीद भी है। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सेशन विद विशाल, और आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ नॉलेज होगी। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ लाइनअप हैं आगे भी, तो हम लोग उसमें भी वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जैसे कि आप लोगों का एक सवाल ये जो स्पाउस वाला या फ्रेंड वाला था जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसको देखिए हमने पूछा ही। सो पुट योर कमेंट्स, पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, अगर कोई भी आपको लगती है कि आपको पूछनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और कैरियर वेव के साथ जुड़ना नहीं भूलना है। बाय बाय।